हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जेपीसी की जो रिपोर्ट है कल सदन में पेश हुई, उसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा। आपको क्या लगता है कि जो वह बिल है उसको अब जो है उसको कानून में लाना चाहिए? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब दोनों सदनों के द्वारा ये निश्चित हो गया कि जो वक्फ बोर्ड विधेयक लाया जा रहा है, पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से उस पर विचार विमर्श होगा और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दल के प्रमुख लोग होते हैं और उस कमेटी के अंदर समुचित तौर पर विचार करने के पश्चात जब सदन में आएगा तो माना जाता है कि सबके सामूहिक सहमति के आधार पर ये विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, जिनको कुछ नहीं पसंद है वो नोट ऑफ डिसेंट लगाते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन सब होने के बावजूद भी सदन के अंदर उस पर फिर चर्चा होती है। इस ढंग से विरोध का माहौल नहीं पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक दुर्भाग्यजनक रहा जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत किसी विधेयक पर जब लगता है कि व्यापक तौर पर विचार विमर्श होना चाहिए, उसके लिए जो प्रणाली के अंतर्गत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसके माध्यम से जब चीज लाई गई तो उस पर हंगामा करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। नहीं हंगामा करना चाहिए था और ये हंगामा करके विपक्ष ने मर्यादा विहीन व्यवहार किया है। इनको अगर लगता है कि हाँ, वक्फ बोर्ड में जो चीजें खराब हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो बातें बोल रहे हैं वो करें मुसलमानों के खिलाफ। अरे क्या मुसलमानों के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड में कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमानों के खिलाफ है? कोई ऐसी चीज तो मुझे नहीं दिखाई देती है। जो चीज खिलाफ है उसको सामने लाना चाहिए कि ये बिंदु है, ये ठीक नहीं है, इस बार के बिंदु है, ये गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है। बिंदुवार अगर चीज रखते हैं और कहते हैं कि इस पर हमारा विरोध है, तब तो बात समझ में आती कि हाँ, विपक्ष ठीक कर रहा है। लेकिन विपक्ष बहस करने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष सही माने में सकारात्मक तौर पर विधेयक को ढंग से बनाने के लिए तैयार नहीं। केवल वोट की तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर इस संप्रदाय विशेष को हम यह कह करके प्रसन्न रखेंगे कि तुम्हारे खिलाफ है विधेयक। इस मानसिकता से प्रेरित होकर जो काम हो रहा है ये खतरनाक है, ये देश के हित में नहीं है, ये मुसलमानों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन मुस्लिम मुल्लाओं से भी आग्रह करूंगा कि एक बार वक्फ बोर्ड में जो पहले का है उसे पूरा पढ़ लें। कई चीजें ऐसी हैं जो अनर्गल हैं, जो आम जन को कष्ट देने वाली है, मुसलमानों को भी कष्ट देने वाली है, और जो सुधार लाया गया है उसको भी देख ले। उसमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी अल्पसंख्यक समुदाय को कोई तकलीफ होगी, कहीं भी ऐसा नहीं है। हाँ, अवैध तरीके से किसी चीज को कह दिया जाए कि मेरा है, वह जो कह देगा मेरा है वो हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इस पर कहा गया कि इस पर विचार नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लोग देखें और एक एक बिंदु को लेकर सामूहिक तौर पर विचार करने के तत्पर रहे, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को ही फर्जी बता दिया है। इसके अलावा असुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से मुसलमान। मुझे ऐसा लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। ओबी साहब भी अच्छे जानकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड के विधेयक को ढंग से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा भी है तो उसमें ठीक से सुधार हो, ये मानसिकता नहीं है। मानसिकता लगता है ये बनी हुई है कि इसका विरोध करके मुसलमानों के बीच हम दिखाने का प्रयास करें कि ये तो तुम्हारे खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
ये बल्कि उनके पक्ष में विधेयक जाएगा, उनके लिए सुधारात्मक होगा। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे अगर फर्जी कहते हैं तो दुर्भाग्यजनक है, नहीं बोलना। आपको लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीतिकरण कर रहा है? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर राजनीति अपना साधने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। वैसे ही निराशा के गर्त में वो डूब रहे हैं और इसी कारण और डूबेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि इन प्रकार के नेताओं को इस ढंग से गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष इस पे पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रहा है। वह बिल मुसलमानों के हित के लिए है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।